टाइगर के जीवन का सबसे बड़ा सवाल। अगर टाइगर हमेशा अकेला रहता है तो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तो सुनिए, साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब नर और मादा का ये अकेलापन टूटता है। मादा टाइगर एक ऐसी चीख मारती है जो 2-3 नर टाइगर को कई किलोमीटरों दूर से खींच लाती है। फिर शुरू होता है खूनी लड़ाई का खेल, जहां एक नर टाइगर दूसरे नर से लड़ता है। और जब मिलन होता है तो वो इतना खतरनाक होता है कि मादा दर्द से चीखती है और मिलन के बाद पसंदीदा नर पर ही हमला कर देती है। और कब तक नर और मादा एक साथ रहते हैं? तो चलिए जानते हैं टाइगर की प्रेम कहानी का वो राज जो खूनी भी है और हैरान करने वाला भी। सब शुरू होता है मादा की गंध से। मादा टाइगर 3 से 4 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाती है और हर 3 से 9 हफ्ते में एक खास शारीरिक चक्र आता है जिसे एस्ट्रस कहते हैं। इस दौरान मादा के शरीर से एक विशेष गंध निकलती है जो उसके यूरिन और शरीर के स्रावों में होती है। ये गंध इतनी ताकतवर होती है कि नर टाइगर इसे कई किलोमीटर दूर से सूंघ सकता है। और सिर्फ गंध ही नहीं, मादा अपनी दहाड़ भी बदल लेती है। ये दहाड़ सामान्य दहाड़ से अलग होती है। ये एक तरह का बुलावा है जो नर को बताती है कि मैं तैयार हूँ। मादा दिन भर ये आवाज निकालती रहती है और अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा पेड़ों और चट्टानों पर पेशाब करके सेंट मार्किंग करती है ताकि नर को रास्ता मिल सके। और जब नर इन संकेतों को पकड़ लेता है तो वो मादा के इलाके की तरफ चल पड़ता है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक मोड़ आता है। अगर एक ही मादा के लिए 2 या ज्यादा नर आ जाएं, तो शुरू होती है वर्चस्व की लड़ाई। ये लड़ाई कोई खेल नहीं, ये खूनी जंग है। 250 किलो के 2 टाइगर एक दूसरे पर पंजों से वार करते हैं, काटते हैं, गुर्राते हैं। ये लड़ाई तब तक चलती है जब तक एक नर बुरी तरह घायल होकर पीछे न हट जाए या भाग न जाए। और मजेदार बात ये कि मादा दूर बैठकर ये पूरी लड़ाई देखती है। वो उसी नर को चुनती है जो सबसे ताकतवर हो, क्योंकि उसे अपने बच्चों में सबसे मजबूत जीन चाहिए। नेचर में प्यार सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग और ताकत से होता है। अब आता है मेल मिलाप का वक्त, यानी एक दूसरे को जानने का वक्त। जब नर जीतकर मादा के पास आता है तो तुरंत मिलन नहीं होता। पहले दोनों एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं, आवाजें निकालते हैं। मादा एक खास आवाज निकालती है जिसे चफिंग कहते हैं। ये एक नर्म प्यार भरी आवाज है जो सिर्फ मेल मिलाप के दौरान आती है। दोनों एक दूसरे के शरीर से अपना चेहरा रगड़ते हैं, गर्दन से गर्दन मिलाते हैं। ये पूरा रिचुअल इसलिए जरूरी है ताकि दोनों के बीच भरोसा बन सके, क्योंकि 2 अकेले रहने वाले खतरनाक शिकारी अगर बिना भरोसे के करीब आए तो लड़ाई भी हो सकती है। और फिर शुरू होता है मिलन। लेकिन टाइगर का मिलन रोमांटिक नहीं, दर्दनाक है। नर मादा की गर्दन को अपने दांतों से पकड़ता है और मिलन सिर्फ कुछ सेकंड का होता है, 15 से 20 सेकंड। लेकिन ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। 5 से 6 दिनों तक दोनों साथ रहते हैं और इस दौरान दिन में कई बार मिलन होता है। कुछ रिसर्च में एक दिन में 30 से 50 बार तक मिलन दर्ज किया गया है। इतनी बार इसलिए क्योंकि मादा टाइगर इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर होती है, मतलब मिलन की क्रिया ही मादा के शरीर में अंडा रिलीज करवाती है। जितना ज्यादा मिलन उतने ज्यादा चांस की गर्भ धारण सफल हो। और हर बार मिलन खत्म होने के बाद कुछ ऐसा होता है जो हैरान कर देता है। मादा तुरंत पलटकर नर पर हमला करती है, पंजे मारती है, गुर्राती है। ये देखने में खतरनाक लगता है, लेकिन ये नॉर्मल टाइगर बिहेवियर है। साइंटिस्ट मानते हैं कि मिलन की प्रक्रिया मादा के लिए दर्दनाक होती है और इसी दर्द की वजह से मादा तुरंत आक्रामक हो जाती है। नर को ये पता होता है, इसीलिए वो तुरंत हट जाता है और सुरक्षित दूरी बना लेता है। कुछ देर बाद दोनों फिर शांत हो जाते हैं और प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है। इन 5 से 6 दिनों के दौरान एक और हैरान करने वाली बात होती है। नर और मादा दोनों शिकार करना लगभग बंद कर देते हैं, सारा ध्यान सिर्फ मिलन पर। ये 5 से 6 दिन टाइगर की जिंदगी के इकलौते दिन होते हैं जब वो अकेला नहीं होता। लेकिन जैसे ही मादा को लगता है कि गर्भधारण हो गया है, सब कुछ बदल जाता है। मादा का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वो नर के प्रति आक्रामक हो जाती है, गुर्राती है, पंजे दिखाती है, कभी कभी लड़ाई भी कर लेती है। मतलब साफ हुक्म है, अब तुम जाओ। और नर चला जाता है वापस अपने अकेलेपन में, क्योंकि टाइगर की दुनिया में नर का काम यहीं खत्म। मादा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि नर टाइगर कभी कभी अपने ही बच्चों को मार डालते हैं। ये सुनने में क्रूर है, लेकिन नेचर में ये होता है। नर बच्चों को इसलिए मारता है ताकि मादा दोबारा एस्ट्रस में आ जाए और उसके साथ फिर से मिलन कर सके। इसीलिए मादा गर्भवती होते ही नर को दूर भगा देती है। ये माँ का पहला बलिदान है, अपने बच्चों की रक्षा के लिए उनके बाप को ही दूर करना। इसके बाद लगभग 103 से 106 दिन
यानी 3.5 महीने का गर्भकाल होता है। मादा एक सुरक्षित गुफा या घनी झाड़ियों में 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है। शावक पैदा होते ही अंधे होते हैं, बेबस होते हैं, सिर्फ 1 किलो के। अगले 2 साल तक माँ अकेले उन्हें पालती है, शिकार करना सिखाती है, और जब शावक 2 साल के हो जाते हैं तो माँ उन्हें भी अकेला छोड़ देती है ताकि वो अपना इलाका बनाए, अपनी जिंदगी जिए। लेकिन यहाँ एक रोमांचक प्रश्न के साथ आपको छोड़ेंगे। जब कभी नर टाइगर अपने ही बच्चों के सामने आएगा तो क्या वो अपने बच्चों को पहचानेगा? आपका जवाब कमेंट में बताओ।